फ्रेंड्स, संस्कृत फॉर एजुकेशन की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे महाकवि कालिदास की रचना मेघदूतम, जो कि एक खंड काव्य है या गीति काव्य। पहले हम लोग देखेंगे मेघदूतम का एक छोटा सा परिचय और उसके बाद मेघदूतम के पूर्व मेघ की महत्वपूर्ण सूक्तियों को। आइए चलते हैं मेघदूतम का छोटा सा परिचय। मेघदूतम कालिदास की रचना है और इसकी विधा है खंड काव्य या गीति काव्य। यह दो भागों में विभक्त है। पहला है पूर्व मेघ और दूसरा है उत्तर मेघ। इसका प्रधान रस है विप्रलंभ श्रृंगार और इसमें छंद है मंदाक्रांता और इसमें रीति का प्रयोग है, वो है वैदर्भी रीति। इसकी उपजीविता का श्रेय ब्रह्मवैवर्त पुराण को दिया जाता है। इसमें नायक है यक्ष, जिसका नाम है हेममाली, और नायिका है यक्षिणी, जिसे विशालाक्षी कहते हैं। दूतम का मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक। प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या है 67 और उत्तर मेघ में श्लोक संख्या है 54। मल्लिनाथ ने कुल 121 श्लोकों को माना है। आइए आगे चलते हैं। हम लोग देखेंगे पूर्व मेघ की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ। परीक्षा में मेघदूत को हमेशा ही रखा जाता है सिलेबस में, तो इसकी जो सूक्तियाँ होती हैं वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो उसे देखने और समझने के लिए कथा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें कथा का ज्ञान होता है तो हम यह सूक्तियाँ देख के समझ सकते हैं कि ये सूक्ति कहाँ की हो सकती है। तो कहानी को समझने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ मेघदूत की स्टोरी को चेक कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। सूक्ति के साथ व्याख्या करती चलूँगी, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आपको सूक्ति समझने में आसानी हो। तो यह जो पहली सूक्ति है उस समय का वर्णन है जब कोई यक्ष अपने प्रमाद के कारण उसे कुबेर ने शाप दे दिया था और उसे अलकापुरी से 1 वर्ष के लिए निर्वासित कर दिया था और वह रामगिरी आश्रम में जाके निवास कर रहा था। उसी समय जब वह आषाढ़ मास की प्रथम दिन बादल को देखता है तो उसके मन में जो वेदना होती है उसी सूक्ति को यहाँ वर्णित किया गया है। आइए देखते हैं। मेघालोके भवति सुखिनो अप्यन्यथां वृत्ति चेतः कंठाश्लेष प्रणयीजने किम पुनर्दूर संस्थे। अर्थात मेघालोके भवति सुखिनो जनः, अर्थात बादल को देख के जो सुखी व्यक्ति होते हैं वो ही अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकते। तो यक्ष बादल को देख के ये सोच रहा है कि जो सुखी व्यक्ति होते हैं और जिनका चाहने वाला उनके पास होता है, अब उनका मन डोल जाता है, तो जिसका प्रिय उसके पास नहीं है उसकी क्या दशा होगी। कंठाश्लेष प्रणयी जने किम पुनर्दूर संस्थे, अर्थात जिसे गले लगाने की इच्छा हो, ऐसा व्यक्ति जो दूर हो उसे गले न लगा सके तो उस व्यक्ति की कैसी अवस्था होगी। अर्थात बादल ये कहना चाह रहा है कि बादल के जब दर्शन होते हैं तो जो सुखी व्यक्ति है जब उसका मन डोल जाता है तो फिर जो किसी को गले लगाने का इच्छुक हो ऐसी व्यक्ति की कैसी अवस्था होगी। उस समय का वर्णन इस सूक्ति में किया गया है यक्ष का। आगे चलते हैं। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः कामार्तः हि प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु। अर्थात यक्ष बादल के विषय में कहता है कि यह बादल तो धुएं, अग्नि और जल वायु के मेल से बना हुआ है। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्व मेघः, मतलब यक्ष यह बताना चाहता है कि यह बादल धुआं, अग्नि और जल वायु के मेल से बना हुआ है। यह जो मनुष्य की फीलिंग है, उसकी अवस्था है, उसे वह कैसे समझेगा। फिर भी अपनी उत्कंठा के कारण वह कहता है कि मैं जो अपने प्रियतमा को संदेश भेजने के लिए उत्सुक हूँ। कामार्तः ही प्रकृति कृपणाश चेतना चेतनेषु, जो काम पीड़ित लोग होते हैं वे प्रकृति कृपणाश चेतन और अचेतन, यानी जो काम पीड़ित लोग होते हैं वह जड़ और चेतन के विषय में नहीं सोचते हैं।
अर्थात उन्हें यह ध्यान ही नहीं रहता है कि यह निर्जीव है या सजीव है, बस वो अपनी बात कहना चाहते हैं। ऐसा यक्ष मेघ के विषय में कहता है कि मेरी ऐसी अवस्था है कि मैं अपनी प्रियतमा को जो संदेश भेजना चाहता हूँ उसको भेजने के लिए मुझे जो ये बादल मिला है, तो मुझे यह ध्यान नहीं है कि यह जड़ है या चेतन है, मतलब ये हमारे भावनाओं को कह पाएगा या नहीं, ये मतलब नहीं है, पर मैं अपना संदेश कहना चाहता हूँ, ऐसा यक्ष कहता है। आगे चलते हैं। यांचा मोघा पारमाधिगुणे नामधे लब्ध कामा, अर्थात जब यक्ष अपनी बात मेघ से कहना चाहता है, अर्थात वो उससे निवेदन करता है कि मेरे संदेश को तुम ले जाके मेरी प्रियतमा तक पहुंचा देना, तो वह इस समय इस बात का विचार करता है कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनसे की गई याचना भी यदि निष्फल होती है, यानी वो हमारी बात नहीं भी सुनता है, तो भी वह श्रेष्ठ है। जो छोटा व्यक्ति है उससे अपनी इच्छा की पूर्ति, यानी अब मुझे जो फल पसंद है वह मिल भी जाए तो वह श्रेष्ठ नहीं है। यक्ष ये बताना चाहता है कि जो मेघ की प्रशंसा में वह कहता है कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनसे अगर मैं याचना करूँगा और वह हमारी बात नहीं भी मानेंगे तो भी वह श्रेष्ठ है, उस बशर्ते कि जो छोटा व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है, उससे हमें फल की प्राप्ति भी हो जाए तो वह श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं। कह सन्नधे विरह विधुराम त्वयुपेक्षेत जायाम न इस्यान्यो अप्यहमिव जनो यह पराधीन वृत्ति। यक्ष कहता है कि तुम्हें आसमान में जब तुम आ जाते हो, बादल के विषय में जब तुम आ जाते हो, तो जो स्त्रियां हैं वह टेढ़ी नज़र करके तुम्हारी तरफ देखती हैं और कहा कह सन्नधि विरह विधुराम त्वयुपेक्षते जायाम, और तुम्हारे छा जाने पे विरह से व्याकुल पत्नी की उपेक्षा किए हुए, अर्थात जिसकी पत्नी उसके पास नहीं है, ऐसा क्या दूसरा भी कोई व्यक्ति कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा जीवन यह पराधीन वृत्ति, मैं दूसरे के अधीन हूँ, तो मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, अर्थात मुझे शाप मिला हुआ है जिसके कारण मुझे अपनी प्रिया से वियोग को झेलना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है। आगे चलते हैं। अगला है आशा बंधक कुसुम सदृशा प्रायशो यहंगनानाम सद्यः पाति प्रणयी हृदय विप्रयोगे रुणति, अर्थात यक्ष जब मेघ से अपना संदेश कहता है और उसे कहता है कि जब तुम मेरे घर में जाओगे तो वहाँ पे मेरी पत्नी को मेरी प्रतीक्षा करते हुए मेरे इंतज़ार में जीवित पाओगे, क्योंकि आशा बंधक कुसुम सदृश प्रायशो यंगनानाम, मनुष्य का जो आशा का बंधन होता है वह फूल के समान शीघ्र ही, जल्दी ही कुम्हलाने वाले प्रेमी हृदय को, सद्य पाति प्रणयी हृदय, यानी जो प्रेम करने वाले हृदय को होता है वह उसे आशा का बंधन उसे थामे रखता है। मैं कहना चाहता है कि स्त्रियों में आशा का बंधन जो होता है वह स्त्रियों में शीघ्र कुम्हलाने वाले हृदय में प्रेम को थामे रखता है, अर्थात उनके मनोबल को बनाए रखता है, उन्हें निराश नहीं होने देता है, आशा का बंधन। आगे चलते हैं। यक्ष जो है मेघ को आम्रकूट पर्वत के विषय में बताते हुए कहता है कि मूसलाधार वृष्टि से और उसकी दावाग्नि को शांत करके मार्ग में जो थकावट होगी उसे अपने सिर से उतार कर तुम्हें अच्छी तरह से अपने सिर पर धारण करेगा, क्योंकि न क्षुद्रो अपि प्रथम सुकृतापेक्षया संशयाय, अर्थात क्षुद्र मतलब जो छोटा व्यक्ति भी होता है, आश्रय के लिए मतलब अपने पास आए हुए, अपनी शरण में आए हुए मित्र के आने पर वह उसके पहले किए गए उपकार को भी याद कर प्राप्ति मित्रे भवति विमुखम किम पुनर्स्तथोक्षय,
ऐसा मित्र उसका आदर सत्कार करने के लिए अपने मुंह को नहीं मोड़ता है। जो इतना महान है उसकी तो बात ही क्या है। अर्थात जो पर्वत है, आम्रकूट पर्वत की यहाँ विशेषता बताते हुए कह रहे हैं कि जो छोटा व्यक्ति भी होता है वह भी अपने जो उसके आश्रय में आया हुआ उसका मित्र होता है, वह उसके पुराने किए गए उपकारों को याद करके वह उसका अच्छी तरह से सत्कार करता है। सत्कार करने से वह अपने मुँह को नहीं मोड़ता है। तो यह तो आम्रकूट पर्वत है, वह तो तुम्हें अपने सिर पर धारण करेगा। आगे चलते हैं, अगला है आम्रकूट पर्वत के विषय में कहता है कि सभावाद्र फलति न चिरेणोपकारणो महत्सु। अर्थात महापुरुषों के प्रति किया गया जो सद्भाव होता है, अच्छा कार्य होता है, जो उपकार होता है, वह शीघ्र ही जल्दी ही फल को देने वाला होता है। ऐसा वह यक्ष मेघ को बताता है। आगे चलते हैं, अगला है यक्ष मेघ को यह समझाते हुए कहता है कि जो व्यक्ति रिक्त होते हैं वह उनका कोई आदर नहीं करता है और जो लोग भारी होते हैं उनका सब सम्मान करते हैं। इसी विषय में मेघ को समझाते हुए यक्ष कहता है रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। जो रिक्त मतलब खाली होते हैं, हल्के होते हैं, और जो पूरे भरे होते हैं अर्थात जिनके अंदर वृद्धि होती है, गौरव होता है, ऐसे लोग सम्मान को पाते हैं। ऐसे लोगों के लोग आदर सम्मान करते हैं। आगे चलते हैं, अगला है यहाँ पे यक्ष मेघ से निर्विघ्ना नदी के विषय में बताते हुए कहता है कि स्त्रीणामाद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। अर्थात स्त्रियों का जो प्रणय वचन होता है, उनका जो हाव भाव होता है, वह ही उनके प्रेम के प्रारंभ का चिन्ह होता है। अर्थात उनके हाव भाव से ही उनके प्रेम को प्रकट समझा जाता है। ऐसा यक्ष मेघ को बताता है। आगे चलते हैं, अब यक्ष मेघ से कहता है कि देखो तुम जहाँ जहाँ जाना वहाँ वहाँ जल्दी जल्दी वहाँ से निकल लेना, क्योंकि जो लोग मंदायन्ते न खलु सुहृदामभियु पेतार्थ कृत्या, मतलब जो मित्रों का काम करने का यानी अपने मित्रों का जो सहयोग करने का जो बीड़ा उठाते हैं, ऐसे व्यक्ति ढीले नहीं पड़ते हैं, अर्थात सुस्त नहीं होते हैं। में यक्ष कहना चाहता है, बादल को समझाता है कि आप जो मित्र की सहायता करने का बीड़ा उठाते हैं वह लोग ढीले नहीं पड़ते हैं, मतलब उनका काम जल्दी जल्दी कर देते हैं। आइए आगे चलते हैं। यक्ष मेघ को समझाते हुए कहता है, गंभीरा नदी को नायिका के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहता है कि जिस तरह से नायक निर्वस्त्र नायिका को देखकर उसे छोड़ नहीं पाता है, उसी तरह से तुम ज्ञात्या स्वादो विवृत जघनाम को विहर्तुम समर्थ। अर्थात प्रेम को जानने वाला, प्रेम के स्वाद को जानने वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो विवृत जघनाम यानी नग्न जघन स्थल वाली रमणी को छोड़ के जाना चाहेगा। ऐसा यक्ष मेघ को कहता है। आइए आगे चलते हैं। यक्ष मेघ से कहता है कि वायु के चलने से, जो देवदारी के वृक्षों की मोटी डालों के रगड़ खाने से ज्वालाएं और आग जो जल जाती है, दावाग्नि जल जाती है पर्वतों पे, ऐसे पीड़ा से युक्त पर्वतों को तुम अपनी जल धारा से अच्छी तरह से शांत कर देना। अर्थात वो कहना ये चाहता है कि जो पर्वतों पे अग्नि जलती रहेगी उसे तुम शांत कर देना, क्योंकि रापन्नार्ति प्रशमन फला संपदो हुत्तमानाम। जो मुनिजन होते हैं, भले लोग होते हैं, उनकी जो संपत्तियां होती हैं, उनका जो धन होता है, वह दुखी लोगों की भलाई के लिए होता है, अर्थात उनकी सहायता करने के लिए। जनों का धन दूसरों की सहायता के उपयोग में ही आता है। आइए आगे चलते हैं। ये वा न इस्यो परिभव पदम निष्फला रभ्यन यत्ना। अर्थात यक्ष मेघ से कहता है कि जो व्यक्ति व्यर्थ के कार्य में यानी फालतू के कामों में लगे होते हैं,
ऐसा कौन सा व्यक्ति आदर का पात्र नहीं होता है, अर्थात अवश्य ही होता है। यक्ष मेघ को ये बताना चाहता है कि जो लोग फालतू काम करते हैं वह सामान्य नहीं होते हैं, उनका आदर नहीं होता है जो गलत काम करते हैं, और उन्हीं का आदर होता है जो सही काम करते हैं। हमने पूर्व मेघ की कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को देखा और उसकी व्याख्या देखी। उत्तर मेघ की सूक्तियाँ और उसकी व्याख्या हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।